बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको खुशियों से आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन के बाद आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफ़िशियल में बकरे की ओजरी बनाने का तरीका बताया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये देखिए, ये बकरे की ओजरी है, इसको मैंने गरम-गरम पानी में खौलते हुए पानी में डाल दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए डिप करके इसको इसमें रखेंगे ना, तो इसके ऊपर जो बुरसी होती है वो उतरना शुरू हो जाती है। तो इस तरह आप देखें कि इसको गरम करना है, गरम करने के बाद इसको निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। अगर ज़्यादा देर इसमें गर्म पानी में डिप रही तो ये सख्त होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह फिर आप पकड़ लीजिए इसको और तेज़ छुरी की मदद से सारा ऊपर जो इसके ऊपर तौलिया नुमा बुर होती है ना, ये उतार लेंगे। ये ब्लैक सी बुर जो है ना, ये तो वैसे भी देखने में अच्छी नहीं लगती और ना ही खाने में इतनी अच्छी लगती है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि इसको उतार दें। तो जो वाइट-वाइट हो बुर आप उसे ना ही उतारें तो बेहतर है, क्योंकि ये मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए, ये मैं जो ब्लैक कलर की बुर है ना, इसको तो मैं उतार दूँगी और जो दूसरा पीस आपको मैंने दिखाया था वो मैं वैसे ही साफ़ करूँगी। तो इस तरह सारी जो है ना, इसके ऊपर बड़ी आसानी से ये इसकी बुर्सी जो है ना ये उतर जाती है। तो ये देखिए, ये जो वाइट वाला हिस्सा मैंने पहले आपको दिखाया था पानी में डिप करके, उसको मैंने ऐसे ही काट लिया है। अपनी पसंद के पीसेज़ इसके करेंगे छोटे या बड़े, ये आप पे डिपेंड करता है और छुरी की मदद से खुद ही इसको जो है ना काट लीजिए। तो काटने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था 2 टीस्पून इसमें नमक और हाफ़ कप मैंने इसमें दही डाल दिया था, और हाफ़ कप ही आटा इसमें शामिल कर दिया है, गंदम का आटा। तो इसको अच्छी तरह मलने के बाद बिल्कुल इसको इस तरह आपने एक पेस्ट की सी इसकी शक्ल बन जाएगी तमाम चीज़ों की। तो थोड़ा-सा आटा मैंने और इसमें गंदम का शामिल कर दिया है। इसके साथ फिर इसकी जो है ना सफाई बड़े अच्छे से होती है और व्हाइट विनेगर आप डाल दीजिए। अगर दही के जगह पे आपके पास तुरश है, लस्सी, तो आप वो भी 1 गिलास इसमें डाल सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप दही डाल सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो फिर आटा, गंदम का और नमक और विनेगर डाल के तो आप इसे इसमें मिक्स करके तो आधा पौना घंटे के लिए रख दें। फिर बड़ी अच्छी तरह से तसल्ली बख्श तरीके से धोने के बाद एक खूबसूरत सी कढ़ाई में डाल दें। और इधर देखिए, एक बड़े साइज़ का मैंने इसमें टमाटर डाल लिया, 4 अदद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची काट के डाल दी, 3 अदद इसमें प्याज़ डाल दिए और 1 गुत्थी मैंने डाल दी है लहसुन की। छिलका उतारने के बाद उनको काट लेना है और अदरक भी अपनी पसंद के मुताबिक आप डाल सकते हैं। मैंने भी डाल दिया था 2-3 इंच का टुकड़ा, छोटे-छोटे पीसेस मैंने करके डाले हैं। तो इसमें मैंने डाल दी है 1 टीस्पून नमक की, 1 टीस्पून इसमें हल्दी और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दी है सुरख दरदरी मिर्च। इसके बाद ये कोरमा मसाला है, ये डालूँगी मैं हाफ़ पैकेट। अगर आप ये पसंद करते हैं, इसका ज़ायका बहुत अच्छा आता है, तो मैं आज इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो आप ज़रूर डालिए, अगर नहीं पसंद तो आप इसकी जगह पे दूसरे मसाला जात मुकम्मल कर सकते हैं, नमक, मिर्च वगैरह के। तो ये मैं साबुत मसाला इसमें डालूँगी, साबुत गरम मसाला, इसको पीस के मैं नहीं शामिल करने वाली। ये देखिए, बादियान का फूल, जावित्री, दालचीनी और इसमें काली मिर्च, लौंग और इसमें ये है साबुत ज़ीरा। ये आपके सामने तकरीबन ये तमाम मसाला जात जो है ना, ये 1 टेबल स्पून थे जो मैंने डाल दिए हैं इसमें। तो इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और खुशक साबुत धनिया हाथों से क्रश करके 1.5 चम्मच के बराबर ये भी शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को तमाम अशिया को अच्छे से जो मिक्स कर देना है और इसमें मैंने पानी सिर्फ़ हाफ़ कप डाला है और 1 कप मैंने घी भी इसमें शामिल कर दिया था सबसे पहले ही। तो ये देखिए, ये अपने ही मॉइस्चर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से पकना शुरू हो चुकी थी। जी, ओजरी। तो दरमियानी आँच पे इसको कवर दे के मैंने रख दिया था और सारा मॉइस्चर इसका खुश्क हो चुका है और घी अब इससे लैदा होना शुरू हो चुका है। तो इसकी अब बड़ी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा देंगे ताकि तमाम मसाला जात जो है ये यकजान भी होना शुरू हो जाए और इनका तीखापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से इनकी भुनाई भी हो जाए। ये देखिए, इस तरह थोड़ा-थोड़ा पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह इसको
इसमें डोई को चलाना है चम्मच को और पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो अब मैं 2 मिनट के लिए ज़रा कवर दे के इसको ना रखूँगी। जी, तो दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से तकरीबन इसकी भुनाई 5-6 मिनट तक इसकी करनी है। इसका जो इसमें व्हाइट विनेगर वग़ैरह और नमक, गंदम का आटा और दही इस्तेमाल किया था ना, उसके साथ उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि बिल्कुल इसकी बड़ी अच्छे से सफाई हो जाती है और इसमें जो नागवार सी एक स्मेल होती है ना, मखसूस सी इसकी स्मेल होती है, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको पकाइए तो ज़रूर इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बकरे की उजड़ी खा रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बड़े अच्छे से मैंने इसकी बुनाई की है तसल्ली बख्श तरीके से। तो अब मैं गरम-गरम पानी इसमें डाल रही हूँ। आप पानी अपने जो है ना इसके वज़न के लिहाज़ से डालिए। अगर आप इसे जल्दी पकाना चाहते हैं तो 1 चम्मच इसमें पपीता पाउडर डाल दीजिए या फिर कचरी पाउडर पाउडर डाल दीजिए। तो ये जो है 20-25 मिनट में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आप ज़्यादा देर इसे पकाना चाहते हैं, जल्दी नहीं है, तो फिर आप इसे इसी तरह खुला पानी डाल के गरम-गरम तो इसे कवर दे के तो मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए। 1 से डेढ़ घंटे में बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें ये कितने अच्छे से तैयार हो चुकी है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी शोरबे की थिकनेस आपको कितनी चाहिए। अगर आप थोड़ा-सा पतला रखना चाहते हैं शोरबा तो फिर ठीक है, अगर थिक बनाना चाहते हैं तो और गाढ़ा कर लीजिए इसको। तो मैंने धनिया डाल दिया है, कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें और इसको कवर दे के 2 से 3 मिनट के लिए और पकाया है। फिर मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया है और अब इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल लुक मेरी रेसिपी की आप इसमें लहसुन, अदरक वग़ैरह, टमाटर वग़ैरह इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन ये बड़ी मुनासिब सी मिक़दार के हिसाब से ये मैंने सारे मसाला जात इसमें डाले हैं, तो बहुत अच्छी सी जो है ना एक प्यारी सी लुक और इसका प्यारा सा टेस्ट तैयार हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बराए मेहरबानी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ हमारा बहुत सा फ़ायदा हो जाता है और आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और खुशियों से आबाद रखे। और अल्लाह ताला आप सब पर रहम फ़रमाए और हम पर भी रहम फ़रमाए। हम सब की दुनिया आख़िरत अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन बनाए। आमीन सुम्मा आमीन के बाद आपसे मैं आज इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।